बीजेपी ने लोकसभा चुनाव को लेकर अपनी 5वीं लिस्ट बस अब से कुछ देर पहले जारी कर दी है। बीजेपी ने इस लिस्ट में उत्तर प्रदेश की 13 लोकसभा सीटों समेत देश भर में 111 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। ये रविशंकर प्रसाद, आरके सिंह, गिरिराज सिंह बड़े चेहरे हैं जो टिकट मिला। रविशंकर प्रसाद दोबारा लड़ेंगे, आरके सिंह, और बेगूसराय से गिरिराज सिंह भी दोबारा लड़ेंगे। लेकिन दो नाम, मेनका गांधी, जितिन प्रसाद, सुल्तानपुर पीलीभीत से। लेकिन जितिन प्रसाद को मेनका गांधी के बेटे वरुण गांधी की जगह टिकट दिया गया, यानी कि वरुण गांधी का टिकट कट गया है। बीजेपी ने 111 उम्मीदवारों की लिस्ट में इन कंगना रनौत और अरुण गोविल मंडी और मेरठ से 2 सितारों को जगह दी है। करना पिछले कई दिनों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करती थी, मुखर थी। लेकिन जिन दिग्गजों का टिकट कटा है उनमें अश्विनी चौबे हैं बक्सर से, पूर्व मंत्री वरुण गांधी हैं, और जनरल वीके सिंह का टिकट कटा है। तो जनरल वीके सिंह की जगह गाजियाबाद से स्थानीय विधायक अतुल गर्ग को टिकट दिया गया। बक्सर से केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे का टिकट काट दिया गया है। मिथिलेश तिवारी को उम्मीदवार बनाया है। पीलीभीत से वर्तमान सांसद वरुण गांधी की जगह राज्य सरकार में मंत्री जितिन प्रसाद को उम्मीदवार बनाया गया, जबकि मेनका गांधी को सुल्तानपुर से फिर से टिकट दिया गया है। धर्मेंद्र प्रधान को ओडिशा के संबलपुर से चुनाव लड़ाया जा रहा है, दोबारा उन्हें जगह मिल गई है। तो बीजेपी की इस लिस्ट में जो नाम, अब देखिए यहां पे सीता सोरेन, हेमंत सोरेन की भाभी हैं, कुछ दिन पहले बीजेपी ज्वाइन की थी, उन्हें टिकट मिल गया है। पूर्व केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह को टिकट मिला है, पूर्वी चंपारण से लड़ रहे हैं। संबित पात्रा बीजेपी के तेज तर्रार प्रवक्ता पुरी से चुनाव मैदान में हैं। लेकिन केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह को बेगूसराय से चुनाव लड़वाने वाली बात कही गई है। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय उजियारपुर से, आरके सिंह आरा से, रामकृपाल यादव पाटलिपुत्र से चुनाव लड़ेंगे। सुनिए। पार्टी के द्वारा मुझे पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र से दोबारा उम्मीदवार बनाया गया है। मैं विशेष रूप से प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री जी आदरणीय अमित शाह जी, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी और बिहार के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी सहित सभी वरिष्ठों का हृदय से अपनी कृतज्ञता देता हूं कि उन्होंने ये दायित्व मुझे दिया है। हम आभार व्यक्त करना चाहते हैं जो उन्हें एक बार पुनः पाटलिपुत्र की जनता के सेवा का मौका दिया है। साथ ही साथ मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं पाटलिपुत्र संसदीय क्षेत्र के सभी परिवारजनों का, जिनका लगातार स्नेह और समर्थन मुझे मिलता रहा है, और उसी का प्रतिफल है कि आज पुनः एक बार हमारी पार्टी ने मुझ पर विश्वास व्यक्त किया। आइए अब हम आपको बेगूसराय लिए चलते हैं। गिरिराज सिंह को दोबारा यहां से टिकट दिया गया है और वहां जश्न का माहौल है। ये देखिए, उनके समर्थक जो हैं बेगूसराय में वो खुशी मना रहे हैं, जश्न मना रहे हैं। होली से पहले होली की डबल खुशी यहां पर हो गई है और ये जश्न की तस्वीरें आ रही हैं। जिन उम्मीदवारों को टिकट मिला है वहां तो जश्न मन रहा है, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जहां मायूसी छाई हुई है। तो पूर्वी आइए सीधे इस समय हिमांशु मिश्रा हमारे संवाददाता के पास आपको लिए चलते हैं। हिमांशु, कई सारे चौंकाने वाले नाम भी हैं, लेकिन कुछ घंटों पहले कांग्रेस से नवीन जिंदल आते हैं, उन्हें भी टिकट दिया जाता है। आपकी प्रतिक्रिया, आपकी राय, क्या आपको इसमें सबसे चौंकाने वाला निर्णय, नाम या सीट लगी? देखिए, बिल्कुल नवीन जिंदल आए, उन्होंने 8 बजे पार्टी में शामिल होते हैं और 9 बजे से पहले जो है पार्टी रिलीज कर देती है अपनी 5वीं सूची, जिसमें 107 नाम हैं, उनमें नवीन जिंदल भी हैं कुरुक्षेत्र से। तो पार्टी ने पहले ही डिसाइड कर लिया था, नवीन जिंदल के साथ बातचीत चल रही थी। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो हिसार से जो है रणजीत चौटाला को जो है वो टिकट दिया गया है। रणजीत चौटाला जो है पावर मिनिस्टर है हरियाणा सरकार में और इंडिपेंडेंट एमएलए थे। अब वो भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर जो है वो चुनाव लड़ेंगे। अच्छा हिमांशु, आपको रोक कर हम एक प्रश्न पूछ रहे हैं। मेनका गांधी को टिकट लेकिन बेटे वरुण को नहीं, मेनका को क्यों? मुझे लगता है कि पार्टी को लगता है कि मेनका और वरुण में ज्यादा उपयोगी जो है वो मेनका गांधी है और पिछले 5 साल में वो मंत्री नहीं रही हैं, लेकिन उन्होंने किसी भी तरीके का कोई विवादास्पद बयान नहीं दिया है। वरुण गांधी के लगातार जो है, चाहे वो आप देखेंगे भाषण में या ट्वीट्स के जरिए या उनके आर्टिकल्स के जरिए,
समय समय पर उन्होंने कई बार सरकार की कार्यशैली को लेकर सवाल खड़े किए हैं, और इसीलिए जो है वरुण गांधी का टिकट काट दिया गया और उनकी जगह जतिन प्रसाद को दिया गया। मेरठ में राजेंद्र अग्रवाल का टिकट काटा गया शहीद, और उनकी जगह जी, जो है अरुण गोविल, बिल्कुल। जिन्होंने रामायण के अंदर जो है भगवान राम का किरदार निभाया था, उनको हम दिया गया है। हम वीके अरुण गोविल के सिंह। साथ-साथ हिमांशु, अरुण गोविल पर भी आपसे बात करना चाहते थे और कंगना रनौत। कंगना की मेहनत रंग लाई है, जिस तरह से बीजेपी का, नरेंद्र मोदी का लगातार वो समर्थन कर रही थी, हम लोग बात भी करते थे। हाँ देखिए, बिल्कुल कंगना रनौत लगातार जो है वो चाहे उन्होंने बॉम्बे में उद्धव सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला हो या फिर अपोजिशन पार्टीज के खिलाफ मोर्चा खोला हो, वो खुलकर भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में रही हैं। और वो पहले भी दावा कर चुकी हैं कि वो चुनाव लड़ना चाहती है, अगर पार्टी उनको लड़ाएगी तो। भारतीय जनता पार्टी ने उनको जो है चुनाव भी लड़ाया मंडी सीट से। मंडी सीट वहाँ वो सीट है जहाँ पिछली बार भारतीय जनता पार्टी 2019 में जीती थी, लेकिन उपचुनाव हुए वहां पे भारतीय जनता पार्टी के जो लोकसभा सांसद थे उनके निधन के उपरांत, और प्रतिभा सिंह जो वीरभद्र की पत्नी है, पूर्व जी। मुख्यमंत्री थे, बड़ी कद्दावर नेता है, वो वहां पे बाई इलेक्शन जो है जीत गई थी। और अब मंडी सीट पर वहां से कंगना रनौत है, लेकिन प्रतिभा सिंह की तरफ से कहा जा रहा है कि वो चुनाव नहीं लड़ना चाहती। तो ऐसे में देखना ये होगा कि कांग्रेस की तरफ हिमांशु से उम्मीदवार कौन होगा। जी, अश्विनी चौबे और जनरल वीके सिंह। जनरल वीके सिंह का आज ट्वीट आया, उन्होंने कहा कि मैं चुनाव लड़ना नहीं चाहता। ये टिकट कटा है या नहीं लड़वाया है, और अश्विनी चौबे का टिकट क्यों कटा? अ, देखिए, मुझे लगता है कि जिन लोगों को टिकट नहीं देना होता है, पार्टी पहले ही उनको जो है संदेश दे देती है कि आपको जो है वो अब टिकट नहीं दिया जाएगा या चुनाव नहीं लड़ाया जाएगा। उनकी तरफ से ही अपील कराई जाती है सोशल मीडिया के जरिए या एक पत्र के माध्यम से, जो है आम जनता के बीच में वो एड्रेस करते हुए बताते हैं पार्टी जो जिम्मेदारी अभी तक दी थी उनको निभाया है। वो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते। इससे पूर्व में गुजरात में या जब पहली लिस्ट आई थी, आपने देखा हो गौतम गंभीर या जयंत सिन्हा, उन लोगों ने भी इसी तरीके की बात कही थी कि हिमांशु जयंत सिन्हा ने कहा था कि वो राजनीति में नहीं रहना जी चाहते हैं। गौतम गंभीर ने भी यही बात कही जी थी, वो जी। राजनीति में नहीं रहना चाहते हैं। तो तमाम इस हिमांशु, तरीके की हम चीजें होती है पार्टी। बिल्कुल, जी सॉरी थोड़ा समय कम है, हम आपसे ज्यादा कैंडिडेट्स के बारे में बात करना चाहते हैं। हम आगे और बात आपसे करेंगे, लेकिन केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, और जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह दोनों के काफी नजदीकी हैं, विश्वास पात्र हैं, उन्हें एक बार फिर से टिकट मिला है। मेरा पूरा भरोसा है, पार्टी की राष्ट्रीय नेतृत्व ने जो भरोसा जताया है, संबलपुर वासी, उड़ीसा वासी उसकी सही उत्तर देंगे, सही जिम्मेवारी लेंगे। देश बीते 10 साल से विकास की एक नया धारणा खड़ा किया है, एक नया हिमालय बनाया है। आने वाले 2047 तक भारत को विकसित करना, प्रदेश को विकसित करना, उड़ीसा को विकसित करना, ये हम सभी की संकल्प है। इसी संकल्प के साथ इस बार चुनाव में हम लोग जा रहे हैं। मेरा पूरा भरोसा है, देश की जनता मन बना चुकी है। प्रधानमंत्री जी की नेतृत्व में उड़ीसा में और केंद्र में डबल इंजन की सरकार लगाएंगे। दक्षिण के 3 राज्यों के अलावा पश्चिम बंगाल भी इस बार बीजेपी के लिए चुनौती है, और बीजेपी पूरा दमखम वहां से लगा रही है। अर्जुन सिंह को टिकट दिया है बंगाल से। मुद्दा क्या रहेगा इस बार इलेक्शन में? बंगाल में मुद्दा का कमी नहीं है। बंगाल का मुद्दा अगर उठाया जाए तो सुबह से रात हो जाएगी। करप्शन से लेकर, नौकरी चोरी से लेकर, संदेश खाली से लेकर सीएए का मुद्दा, हर मुद्दा छाया रहेगा। ईडी सीबीआई जिस तरह से अपराधियों को खोज रही है, ये भी मुद्दा छाया रहेगा। जूट मिल के इलाकों में जूट मिलों को धीरे धीरे खत्म करने की कोशिश की जा रही है, ये भी मुद्दा छाया रहेगा। इस बार आपका मेन अपोजिशन कौन होने वाला है? देखिए, अपोजिशन तो तृणमूल कांग्रेस ही रहेगा। यहाँ तृणमूल कांग्रेस के जो लोग हैं वो भी तृणमूल कांग्रेस से नाराज हैं, क्योंकि पार्थो भौमिक ने आज तक किसी का कोई भला नहीं किया। उसने हमेशा यहाँ के लोग के गणतांत्रिक अधिकार को लुटवाया है, चाहे वो म्युनिसिपल का इलेक्शन हो, चाहे वो पंचायत का इलेक्शन हो। तो इसका फल उसको मिलेगा। बंगाल और दक्षिण में बीजेपी काफी मेहनत कर रही है। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टर, जो कि कांग्रेस में चले गए थे, फिर से बीजेपी में आ गए हैं। बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है, क्या कह रहे हैं सुनिए। I'm very much happy and I'm very much thankful to all the central leaders, even the state leaders, Yedurappa and Vijayendra and other leaders also. They supported me for being as a candidate of the Belagavi Lok Sabha Kshetra.
So I am very much confident that I am going to get elected from Belagavi constituency. तो ये बीजेपी की 111 उम्मीदवारों की लिस्ट आई है। कई सारे चौंकाने वाले नाम हैं। कंगना रनौत, अरुण गोविल को तो टिकट मिला ही है, लेकिन कुछ ही घंटों पहले कांग्रेस छोड़कर नवीन जिंदल बीजेपी में आते हैं, उन्हें भी टिकट दे दिया गया है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।